Hello everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. I'm Shaumadip Mukherjee and I'm currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि क्या हमें प्राइवेट कॉलेज में CS IT इनके पीछे जाना चाहिए या फिर हमें गवर्नमेंट कॉलेज जो हो गए हमारे जादवपुर या फिर कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर CU या फिर JGEC के हमें लोअर ब्रांच या फिर कोर ब्रांच की तरफ जाना चाहिए। तो ये बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि भैया मुझे IEM में CSE मिल रहा है, क्या मैं वो लूँ या फिर मुझे CU में कोर ब्रांच मिल रहा है या फिर JU में लोअर ब्रांचेस मिल रहा है, प्रिंटिंग FTB इनके लिए जाऊँ। तो ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है। जिन लोगों को IEM हेरिटेज में CSE वगैरह मिल रहा होता है उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो सबसे पहले देखो, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड के साथ बात करता हूँ। तो पॉजिटिव साइड्स क्या है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में CSE IT इनके पीछे जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि आपने सुना होगा कि CSIT में ही अभी जो है इंजीनियरिंग में CSIT में ही है और बाकी में तो कुछ है ही नहीं। तो बहुत लोग जिनको नॉलेज नहीं होता वो लोग यही कहते हैं कि CSIT अगर मिल रहा है तो CSIT में ही जाओ और किसी चीज़ में मत जाओ, लेकिन ये ट्रू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर आपको CSIT मिल रहा है तो टॉप प्राइवेट कॉलेज में जैसे कि हेरिटेज हो गया, आपका IM हो गया, तो इन अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज जो कि सो कॉल्ड थोड़े से अच्छे हैं, तो उनको उनमें आपको CSIT मिल रहा है, तो आपको 10 में से 8 लोग यही सजेस्ट करेंगे कि आप IM या हेरिटेज के CSE में जाए। तो और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये ग्रो हो चुका होगा कि CSE ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। शायद आपने अभी तक कोई कोडिंग किया भी नहीं होगा, लेकिन आपको डिटरमाइंड है कि आपको तो CSE ही पढ़ना है। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपका CSE फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप कहीं ना कहीं CSE लेके पढ़ रहे हैं, तो आपको CSE मिल जाएगा, आपको आपका पसंदीदा ब्रांच मिल जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि आपको एक पसंदीदा ब्रांच मिल जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि अगर आप CSIT लेके पढ़ते हैं इन कॉलेजों से, तो चांसेस आर देयर कि आपको एक जॉब तो मिल जाएगा। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब 4 साल बाद क्या सिनेरियो है वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन अभी जो मार्केट है या फिर जो आ रहा है सामने, तो चांसेस आर देयर कि आपको इन प्राइवेट कॉलेज में अगर आप CSIT लेके पढ़ते हैं तो मास्टर रिक्रूटर जो कंपनीज होते हैं लाइक CTS, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें आपको कहीं ना कहीं आपको एक जॉब मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव साइड्स है। और ये क्या है, एक सेफ जोन है कि आपको आपके करिकुलम से अलग कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा है। आपको CSIT पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में जो पढ़ेंगे साथ में आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना पड़ेगा आपके प्लेसमेंट के लिए। तो आप बहुत ही सेफ खेल रहे हैं, तो एक सेफ गेम है। अगर आप चूज करते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज का लोअर ब्रांच या कोर ब्रांच, तो नेगेटिव साइड ये है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। आपको आपके कोर ब्रांच का जो आपका कोर का पढ़ाई है वो पढ़ना पड़ेगा। सपोज कि आप प्रिंटिंग लेके पढ़ रहे जादवपुर में, तो आपको प्रिंटिंग के साथ साथ आपको CSE IT वाला जो पढ़ाई है वो करना पड़ेगा। आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा अलग से, और बहुत सारे जो हमारे अलग चीज़ें होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्किंग होता है, वो CSE IT वाला भी थोड़ा सा पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड है कि आप अपने सेफ जोन से निकल रहे हैं। आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नहीं, मैं सेफ नहीं खेलना चाहता और मैं अपने सेफ जोन से निकल के कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को पुश करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हैं तभी कहीं ना कहीं आप 90% लोगों से अलग बन रहे हैं कि आप सेफ नहीं खेल रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं, नहीं मुझे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मुझे जो पढ़ाई है उसके साथ साथ ही मैं करना चाहता हूँ, ये एक चीज़ हो गया। या फिर नहीं, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट मारने के लिए तैयार हूँ और मैं लोअर ब्रांच से जाके मैं वहाँ पे CSIT का भी पढ़ाई कर सकता हूँ। देखो, तो ये तो हुआ, लेकिन क्या और क्या पॉजिटिव होते हैं कि अगर मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लोअर ब्रांचेसों की तरफ जाना चाहिए अगर आपको मिल रहा है तो। डिपेंडिंग कि सारे नहीं, कि आपको JGEC KGEC का लोअर ब्रांच की तरफ भी नहीं जाना है। जादवपुर या CU के अगर आपको लोअर ब्रांच तक मिल रहा है तो ठीक है, उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक डिसेंट ब्रांच मिल रहा है, आपको एक अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। क्योंकि देखो, कम फीस, आपको बहुत ज़्यादा कम फीस लगेगा। अगर आप IIM हेरिटेज में जाते हैं तो 7 लाख 8 लाख आपका फीस जाता है 4 साल का, वही आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम में आपका पढ़ाई हो जाएगा। प्लस आप अपने आप को थोड़ा पुश कर रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा न्यू डायमेंशन में ले जा रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट कॉलेज में चांसेस ये होंगे कि आपका पीयर ग्रुप बहुत अच्छा होगा। देखो, IIM हेरिटेज टॉप प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद वहां पे भी बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम यह है कि वहां पे
डायरेक्ट एडमिशन का एक कोटा होता है, तो वहां से कोई भी आ जा सकता है आपके प्रियर ग्रुप में। कि आप कहीं ना कहीं सोचिए, आप 2500 रैंक करके अगर आप IMS CSC के जिस क्लासरूम में बैठे हैं, वहीं पे कोई बच्चा 30-35 हजार रैंक लेके डायरेक्ट एडमिशन लेके आपके ही साथ बैठा हुआ है। तो पता नहीं आपको शायद ये मुश्किल लगे या ना लगे, लेकिन ये थोड़ा सा चीज बहुत खराब है कि आपने जो एफर्ट मारा होगा उसने कहीं ना कहीं वो एफर्ट नहीं मारा, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा है तो वो आपके पास में आके बैठ सकते। ये चीज आपको जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे कहीं ना कहीं सब लोग आपसे या तो बेटर होंगे या फिर आपके सेम लेवल के होंगे। तो ये एक अच्छा चीज होता है गवर्नमेंट कॉलेज का, जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश की। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज करना है। प्राइवेट कॉलेज में CSE IIT अब कोर्स अच्छा है, अगर आप चूज करना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। लेकिन वही है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर आपको एक अच्छा डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एक डिसेंट ब्रांच मिल रहा है तो आपको जरूर वो जाना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा खुद को पुश करने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा मैंने आपके अंदर कंफ्यूजन रख दिया, मैंने पूरा क्लियर नहीं किया कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन आखिर में आपका ही होगा। मैंने कुछ प्रोज बताए, कुछ कॉन्स बताए, कुछ पॉजिटिव बताए, कुछ नेगेटिव बताए। अब आप इन चीजों पे थोड़ा विचार विमर्श कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आपको लेना चाहिए। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके साथ आप, अगर मैंने बताया हो, जिसके साथ आप डिसएग्री करते हैं तो जरूर आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको रिप्लाई देने में। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।